नमस्कार विद्यार्थियों, हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे कठपुतली लोक नाट्य के बारे में ना। तो ये जो कठपुतली चित्र दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो बना हुआ है ये किसी लेडीज का चित्र नहीं है, ध्यान रखना। ये लकड़ी की ऐसे मूर्ति टाइप में जो होती है ना, वो बनी हुई रहती है, ध्यान। तो इनका जो डांस करवाता है यूँ ऐसे धागा वगैरह लगा के उंगलियों से डांस करवाता है, उसको बोलते हैं नट। क्या बोलते हैं? नट बोलते हैं। और ये जो बना रखते हैं इनको, ये लकड़ियों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। ये अरडू, अरडू या फिर आड़ू जो लकड़ी होती है उसकी बनी हुई रहती है। लिखिएगा, कठपुतली अरडू या आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। एक आड़ू उसको भी कहते हैं, कोई व्यक्ति होता है ना आड़ू टाइप का, उसको भी कहते हैं। अक्खड़ सा हुआ होगा। अरडू या आड़ू लकड़ी की बनी हुई होती है। देख लिया? देखो, इन कठपुतलियों को नचाने वाला नट कहलाता है। इन कठपुतलियों को नचाने वाला नट, मतलब इस कठपुतली नृत्य में जो प्रमुख सूत्रधार होता है वो नटी होता है, ध्यान रखना। अब वही नचाता बढ़िया, नहीं तो फिर अकेली तो कैसे, तो निर्जीव है, ये थोड़ी नाचेगी। और कोई अपने जैसे लोग जाते हैं कि भाई दे दे, खरीद खरीद के और ले आते हैं, उसको देखकर वो तो बढ़िया नचाता है। और हम भी सोचते हैं हम भी नचा लेंगे उसको। बाद में लाते हैं पछताते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। देखो, उदयपुर का लोक कला मंडल कठपुतली खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ का कला मंडल इसके लिए फेमस है? उदयपुर। देखो, प्रसिद्ध कठपुतली लोक नाट्य अमर सिंह राठौड़ इस नाम से जान जाती है। अमर सिंह राठौड़, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी। और पृथ्वीराज संयोगिता, पृथ्वीराज संयोगिता। लिख लिया विद्यार्थी? हटो साइड में, हटो। ठीक है। कौन कौन सी पढ़ ली आपने? तमाशा हो गया। एक मिनट, शुरुआत में मैंने बताई थी कौन कौन सी पढ़ाऊंगा। तमाशा कंप्लीट हो गया, सवांग कंप्लीट हो गया, चार बेत हो गया, नौटंकी हो गया, मतलब अभी तो और बच रहे हैं। कठपुतली बड़ी बड़ी को बाद में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे भवाई। भवाई का तो चित्र ही नहीं लाया मैं, गौरी का लाया हूँ। चलो कोई बात नहीं, बिना चित्र के। भवाई लोक नाट्य, कुल मिला के नाटक दिखाते हैं, है ना। भवाई लोक नाट्य कला। लिखो, ये जो भवाई लोक नाट्य कला है ये राजस्थान की नहीं है मूल रूप से। मूल रूप से गुजरात की लोक नाट्य कला है। देखो, ये मूलतः गुजरात का लोक नाट्य है।
देख लिया, यह एक व्यावसायिक लोक नाट्य है। देखो, यह एक व्यावसायिक लोक नाट्य है। कैसा है? व्यावसायिक लोक नाट्य है। तो ये मूलतः तो कहाँ की है विद्यार्थियों? गुजरात की। तो राजस्थान में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? बागोजी को जाता है। लिखिएगा, इस कला को राजस्थान में शुरू करने का श्रेय बागोजी। और बागोजी कहाँ के? बागोजी जाट को जाता है ना, बागोजी जाट। कई जगह इसका नागोजी जाट में मिलता है। और बागोजी जाट का संबंध है केकड़ी से। किससे है? केकड़ी से। देखो, भवाई शैली पर, भवाई शैली पर शांता गांधी, भवाई शैली पर शांता गांधी, किसके द्वारा? शांता गांधी के द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक जस्सा ओडन है। कौन सा है? जस्सा ओडन। तो जस्सा ओडन जो लोक नाटक है, ये किसने लिखा है? शांता गांधी ने लिखा है। और देश विदेश में इसको काफी प्रसिद्धि हासिल है, ध्यान रखना। जिसे विदेशों में भी दिखाया जाता है। तो विदेशी मंचों पर किसका मंचन किया जाता है? जस्सा ओडना का क्या किया, जस्सा ओडन का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। तो जस्सा ओडन का मंचन विदेशों में किया जाता है। ये कौन सी शैली से संबंधित है? भवाई शैली। कौन सी? भवाई शैली। भवाई शैली में होता क्या है? होता ना, वो मटका रख के और बहुत सारे मटके और वो नृत्य करते हैं, वो वाला। हाँ, वो ऐसे होता है। बिल्कुल लिख लिया। लिखो, आपसे पूछा जाए दयाराम भील का संबंध कौन से लोक नाट्य से है? दयाराम भील। वासुदेव भट्ट का संबंध किससे है? ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो दयाराम भील का संबंध है भवाई लोक नाट्य से। देखो, दयाराम भील का संबंध भी भवाई लोक नाट्य से ही है। लिख लिया। अब अगला लोक नाट्य का नाम लिखो, गौरी लोक नाट्य। लिखो, देखो भीलों में या दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी लोग हैं, उनमें इस नाटक को किया जाता है, जिसका नाम क्या है? गौरी नाट्य है, ध्यान रखो। और ये जो सावन भादवा का महीना होता है ना, उस समय किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं रक्षाबंधन के बाद में शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है। जब भी ये लोक नाट्य किया जाता है तो ये पौराणिक कथा वस्तु जो भी होती है उनके ऊपर आधारित होता है। इसमें कई प्रकार की कथाओं का मंचन किया जाता है। मुख्य रूप से शिव और भस्मासुर की जो कथा है उसके ऊपर आधारित होता है। बाकी अन्य घटनाएं भी इसमें घटित होती है। और कहते हैं कि जिस गांव में ये किया जाता है उस गांव के द्वारा ही वो जितने भी लोग गौरी खेलने वाले हैं
उनका खर्चा वहन कौन करता है? उस गांव के लोग ही करते हैं। और इस दौरान जो ये भील जाति के लोग होते हैं ज़्यादातर शराब वगैरह पीते हैं, तो ये शराब नहीं पीते हैं इन दिनों में। जब तक ये नाटक चलता है ना इनका, तब तक शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं और हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। और बरसात के दिनों में होता है ये। और कुछ है जो भी है, लिखो। दाल खा लेते होंगे भाई, लिखो। गौरी नाट्य लिख लिया आपने? देखो, ये लोक नाट्य राजस्थान का सबसे पुराना लोक नाट्य है। तो राजस्थान का सबसे पुराना लोक नाट्य कौन सा है? लिखो। इसे राजस्थान का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। तो कौन से नाट्य को राजस्थान का मेरु नाट्य कहा जाता है? राजस्थान का मेरु नाट्य कहा जाता है। कभी आपने दिमाग लगाया मैं कल्चर पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं अभी, और हिंदी पे क्यों ध्यान दे रहा हूं? क्योंकि उस एग्जाम में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इन दो पेपर का, जो भी है। हाँ। राजस्थान का मेरु नाट्य, लिखो। जितने भी नाटक होते हैं ना, ज्यादातर रात के समय दिखाए जाते हैं। रासलीला, रामलीला रात के समय दिखाई जाती है। लेकिन ये जो नाटक है, ये दिन में दिखाया जाता है। लिखो। संपूर्ण भारत का ऐसा लोक नाट्य है जिसका मंचन दिन में किया जाता है। कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण? श्रावण तो गया। अरे नहीं, वैसे गया। श्रावण का महीना समाप्त हो गया ना रक्षाबंधन को। फिर भाद्रपद स्टार्ट होगा। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आएगी। 1 तारीख को क्या बोलते हैं? प्रतिपदा। तो इसकी शुरुआत कब से होती है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। तो रक्षाबंधन का दूसरा दिन कौन सा है? भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से होती है। लिखिएगा। इस लोक नाट्य में रक्षाबंधन के दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन रक्षाबंधन के दूसरे दिन। अब रक्षाबंधन को रेखांकित करके तो लिख लेना, श्रावण पूर्णिमा को आती है। और दूसरा दिन कौन सा कहलाएगा? भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा कहलाएगा। ध्यान रखना। दूसरे दिन को रेखांकित करके क्या लिखोगे? भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा के दिन खेड़ा देवी से, बिलो की देवी का नाम क्या है? खेड़ा देवी से भोपा, पुजारी होता है ना उसका, भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। गौरी, गौरी लोक नाट्य होता है ना, उसको दिखाने का, मंचन करने की आज्ञा लेता है। तो आपसे पूछा जाए गौरी नृत्य की जब शुरुआत होती है तो कौन सी माता से परमिशन ली जाती है या आज्ञा ली जाती है? खेड़ा देवी से ली जाती है। और लेने वाला कौन होता है? भोपा होता है। माता का जो होता है ना, पुजारी होता है एक प्रकार से, उसको क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं। उसके बाद में गौरी लोक नाट्य के पात्रों के
वस्त्र बनते हैं। गौरी लोक नाट्य के जो भी पात्र होते हैं ना, उनके क्या बनाए जाते हैं, फिर वस्त्र बनते हैं। वस्त्र बनते हैं। अब मेरी बात सुनो, जैसे हम ज्यादातर इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। गौरी लोक नाट्य में कौन भाग लेते हैं, पुरुष भाग लेते हैं। अब कोई किसका रूप धारण करेगा, कोई किसका रूप धारण करेगा। माना कि मैं शेर बन रहा हूं, तो शेर के वस्त्र भी तो होने चाहिए फिर। तो ऐसे वस्त्र सिलाने पड़ते हैं। तो सिलाते कब है इनके वस्त्र वगैरह, जब पहले खेड़ा देवी से परमिशन ले ली, आज्ञा ले ली, उसके बाद में वस्त्र वगैरह बनाते हैं। और वस्त्र बनाने के बाद में फिर देव देवताओं के डोक देते हैं। क्या करते हैं, मैं लिखाता हूँ, वैसे लैंग्वेज देता हूँ इसको। क्या लिखा आप लोगों ने, तथा ये पात्र मंदिरों में जाकर, ये पात्र मंदिरों में जाकर 9 लाख देवी देवताओं तथा 64 योगिनी, 64 योगिनी और 52 भेरू। कितने भेरू, 52 भेरू को स्मरण करते हैं, केवल याद करते हैं। देखो, आपसे पूछा जाए कि गौरी लोक नाट्य कितने दिनों तक चलता है, तो आपको सामान्यतः जवाब देना 40 दिन। क्या जवाब देना, लेकिन वो 40 दिन ना दे, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 100 महीना, तो फिर 100 महीना आंसर देना आपको। देखो, गौरी लोकनाट्य 1.25 महीने तक चलता है। कितने समय तक चलता है, 1.25 महीने तक चलता है। तो 3-4 तो गए दिखते हैं, छोड़ दिए मैदान। 1.25 महीने तक चलता है, या फिर 40 दिन तक चलता है। लिखो, इस 40 दिन की अवधि में, इस 40 दिन की अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जियां निषेध होती है। देखो, जिस गांव से गौरी आरंभ होती है, जिस गांव से गौरी लोकनाट्य आरंभ होता है, उस लोकनाट्य का संपूर्ण खर्चा कौन वहन करेगा, गांव वाले ही करते हैं। जिस गांव से गौरी लोकनाट्य प्रारंभ होता है, तो उस गांव के द्वारा ही खर्चा वहन किया जाता है ना। देख लिया। और ये भीलों के द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है। देखो, ये भीलों के द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य, भीलों का प्रमुख लोकनाट्य का नाम क्या है, गौरी, ये ध्यान रखना। देख लिया। और दिन में विद्यार्थी केवल एक बार ही भोजन करते हैं भील लोग। कितनी बार खाते हैं भोजन, एक बार, ज्यादा खर्चा नहीं करवाते। देखो, इस अवसर पर भील दिन में एक बार ही भोजन करते हैं। देखो, ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित लोक नाट्य है।
अभी वापस बोल देता, लोक वाद्य यंत्र है। लोक वाद्य यंत्र नहीं लिखना, लोक नाट्य है। लिख लिया? देखो, इस लोक नाट्य में भील अपने आराध्य देव की आराधना करते हैं। अपने आराध्य देव की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। और इनका आराध्य देव कौन सा है ना? बुढ़िया। कौन सा है? बुढ़िया। देखो, गौरी जो लोकनाट्य होता है इसमें शिव की आराधना की जाती है, जिससे बुढ़िया कहा गया है। क्या कहा गया? बुढ़िया। बुढ़िया की आराधना करते हैं। बुढ़िया का मतलब शिव से लिया गया है यहाँ पर। अब देखो, गौरी का मुख्य पात्र कौन है? बुढ़िया। देखो, गौरी लोकनाट्य का मुख्य पात्र बुढ़िया होता है। कौन होता है? बुढ़िया। अब देखो, गौरी लोकनाट्य में रायका को भी दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? रायका। तो यहाँ रायका का मतलब है पार्वती से। किससे? पार्वती या विष्णु से। देखो, इस लोकनाट्य में रायका को दर्शाया जाता है जो कि स्त्री रूप में, जो कि स्त्री रूप में पार्वती है। कौन है? पार्वती है या फिर विष्णु। स्त्री रूप में विष्णु नहीं, सामान्य रूप में विष्णु। तो वैसे तो पार्वती के लिए आता है, ध्यान रखना। अगर केवल एक ही विकल्प होकर रायका किसके लिए आया? पार्वती के लिए आया। और बुढ़िया किसके लिए आता है इसमें? शिव के लिए आता है। और कौन सी जाति के लोग करते हैं? जनजाति के लोग करते हैं ये नृत्य या लोक नाट्य। कौन करते हैं? भीलों के द्वारा किया जाता है। कौन से महीनों में किया जाता है? श्रावण महीने के बाद में, भाद्रपद महीने में होता है। और भाद्रपद महीने के बाद में कौन सा आता है? आश्विन महीना। तो श्रावण, भाद्रपद और आश्विन महीनों के आसपास किया जाता है। श्रावण महीना तो लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। लिख लिया? लिखो। इसमें जो गीत गाते हैं उनको क्या बोलते हैं? झामटिया। क्या बोलते हैं? झामटिया। लिखो, इस लोकनाट्य के दौरान झामटिया झामटिया लोक कविता का गायन किया जाता है। झामटिया। झामटिया का नाम याद रखना विद्यार्थी। लिख लिया? तो लोक भाषा की एक कविता है जिसका नाम क्या है? झामटिया का वादन किया जाता है एक प्रकार से। लिखो। नहीं नहीं, गलत हो गया। मतलब ये जो गाते हैं ना, तो गाने वाले जो क्या कहलाते हैं? पहले झामटिया कहलाते हैं। और जैसे ही गाना समाप्त होने वाला होता है फिर दूसरे उसको झेलते हैं ना, उसको कहते हैं विद्यार्थियों कुटकुटिया। कुटकड़िया। कुटकड़िया या कुटकुटिया भी कहते हैं। मेरी बात सुनो, जैसे मैं कोई गीत गा रहा हूँ, मेरा गीत समाप्त होने की तरफ जा रहा है और तुरंत तुम गाने लग जाते हो, तो इसमें झामटिया और कुटकड़िया होते हैं, ध्यान रखना। तो कुटकड़िया कौन होते हैं? जो बाद में गाते हैं। और जो गाने की शुरुआत करते हैं वो कौन होते हैं? झामटिया होते हैं। लिखो, क्या हुआ? अच्छा, गलती से अगर वो आपने उसमें कुछ लिखा है कि झामटिया के बारे में, ऐसे लिख लो, झामटिया लिखो, झामटिया। लिखो, गाने की शुरुआत करने वाले, गाने की शुरुआत करने वाले कौन कहलाते हैं? झामटिया। और उस गाने को दोहराने वाले क्या कहलाते हैं? कटकुड़िया या कटकटिया भी, कोई सा भी नाम मिल सकता है, वो केवल शब्दावलियों के ऊपर डिपेंड करता है।
लिखो, इस लोक नाट्य में अन्य पात्र खेलार या खेला कहलाते हैं। देखो, शिव के अलावा जो बुढ़िया, एक तो शिव बुढ़िया बनता है, एक रायका बनता है, और उसके अलावा जो अन्य पात्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? खेलार या खेला कहते हैं। और जो गाना गाते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं उनको झामटिया, और जो उन गानों को लास्ट में झेलते हैं उनको क्या कहते हैं? कुटकड़िया कहते हैं। और अपनी गाइडों में वगैरह में सामान्य तो कटकटिया लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कटकटिया। लेकिन जो ये जो बोर्ड की किताबें हैं उनमें ये लिखा हुआ है इसके लिए कुटकड़िया। क्या लिखा हुआ है? कुटकड़िया। तो ऑथेंटिक में तो कुटकड़िया है, और बाकी में कटकड़िया है। लिखो, गौरी लोकनाट्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। देखो, भानु भारती के द्वारा रचित, नोट डालो नोट, भानु भारती के द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य में पशु गायत्री नाट्य में गौरी को ही आधार बनाया है। तो विद्यार्थियों, गौरी लोकनाट्य पर आधारित एक नाटक लिखा है भानु भारती ने, जिसका नाम क्या है? पशु गायत्री। तो पशु गायत्री नाट्य किस पर आधारित है? गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। किस पर है? गौरी लोक नाट्य पर। तो गौरी लोक नाट्य पर आधारित नाटक का नाम बताओ। पशु गायत्री नाट्य किसने लिखा है? भानु भारती ने लिखा। ठीक है, गौरी के बारे में और लिखा हूं कुछ? कल्चर का समय हो गया? चलो ठीक, कल्चर का समय आज समाप्त हो चुका है, और बाकी जो भी अन्य लोक नाट्य बच जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद विद्यार्थी।